हेलो जय हिंद टू एवरीवन, माय नेम इज विक्रांत सिंह पुरी एंड आई हार्टली वेलकम यू ऑल एट डिफेंस वाला। कैसे सब लोग फटाफट से कमेंट कर दीजिए। मैं ऑडिबल एंड विजिबल क्या मेरी आवाज आप सभी तक पहुंच पा रही है? फटाफट से बता दीजिए भाई। कैसन बा, का हाल चाल बा? सब बढ़िया बा, मौजन बा, बहुत बढ़िया भाई। हेलो सीडीएस एस्पिरेंट्स, राधे राधे सर जी, जय हिंद सर जी, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, गुड ग्रेट। सो ऑल क्लियर, ऑडियो वीडियो ऑल क्लियर, फटाफट से कमेंट कर दीजिए। ऑडियो वॉइस वीडियो सब बढ़िया। चिल्ड्रंस फर्स्ट, खुश रहो यार। अनंत आपने बिहार से बानी का, ठीक बा, चले भाई। का हाल बा सर? बढ़िया बा, मौजन बा, सर सिर आ गया, ठीक है चलिए। सो आज की इस क्लास में हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे, जानेंगे कि हाफ ग्रुप टास्क एचजीटी क्या होता है, एचजीटी का बेनिफिट्स क्या है, क्यों कराया जाता है, किस लिए कराया जाता है, कैसे इसको टैकल करना है, क्या इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस है, सब कुछ हम लोग आज के सेशन के अंदर समझने वाले। तो मतलब आज का जो एंटायर सेशन रहने वाला है दोस्तों, वो आपका एचजीटी से संबंधित है, हाफ ग्रुप टास्क से संबंधित है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। आज के अपने इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम लोग बात करें टॉपिक्स टू बी कवर्ड में, कि टॉपिक्स टू बी कवर्ड में क्या क्या हम लोग आज के सेशन में पढ़ने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। तो टॉपिक्स ऑफ टू बी कवर्ड में यदि हम लोग बात करते हैं तो हम लोग सिंपल यदि बात कर लेते हैं तो हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टास्क है, और इस इंपॉर्टेंट टास्क को हम लोग आज के इस सेशन के अंदर कवर करने वाले हैं, और दैट इज बिंग योर एचजीटी टास्क। सो एचजीटी टास्क को हम लोग बहुत क्लियरली से पढ़ने वाले, समझने वाले कि एचजीटी क्या है। सो एचजीटी यदि हम लोग बात करते हैं तो एचजीटी को कहा जाता है हाफ ग्रुप टास्क, ठीक है जी। सो हाफ ग्रुप टास्क क्या है, किस प्रकार इसे समझना है, क्या क्या चीजें हैं, अब मैं आपको सब कुछ बताता हूं भाई। क्लियर सर? प्रीवियस एसएसबी लेक्चर कहां से देखे बेटा? एसएसबी मंत्रा का जो सेशन है वहां से मिल जाएंगे सीखर। कहां थे सर? बहुत दिनों बाद दिखाई दिए, जंगल में गया था मंगल करने। सर रिटर्न के आफ्टर कितना टाइम मिलेगा? 1-2 महीने का टाइम मिलता है। सर जी की सूंड बड़ी है, तुम्हारी तो बड़ी है ना, तुम्हारी सूंड तो छोटी है ना, चुपचाप रहो, अपनी सूंड चेक करो पहले। ठीक है चलो। सर क्लास कंटिन्यू होती रहेगी आफ्टर एग्जाम? हाँ जी बेटा होती रहेगी, बिल्कुल होती रहेगी। सर आप इतने गुस्से में क्यों रहते हो? क्योंकि मेरी जो पूछ थी ना, वो मेरे मम्मी पापा ने 12 साल तक नाली में रखी थी। तो मेरी पूछ मेरे मम्मी पापा ने जो नाली में रखी थी वो इसलिए रखी थी सीधी हो जाए। मेरी पूछ सीधी हुई नहीं थी तो इसलिए मुझे गुस्सा आ जाता है। तो माय पूछ वाज पुट ऑन द नाली फॉर 12 इयर्स सो दैट इट जस्ट बिकेम सीधी, बट अनफॉर्चूनेटली इट डिडंट बिकेम द सीधी, दैट्स व्हाई आई यूज्ड टू डूइंग द गुस्सा। ठीक है चलिए भाई। सो आज की क्लास अपन स्टार्ट करते हैं। आज की इंपॉर्टेंट क्लास है वो है हाफ ग्रुप टास्क से संबंधित। सो हाफ ग्रुप टास्क क्या होता है, किस प्रकार होता है, कैसे चीजें होती है, वो मैं आपको समझाने वाला हूं, सिखाने वाला हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा। आप लोगों ने, अगर हम लोग जीटीओ की बात कर रहे थे, जीटीओ के अंदर डिफरेंट टास्क हम लोगों ने पढ़ लिए थे। हम लोगों ने जीटीओ में कौन कौन से डिफरेंट टास्क आज की इस क्लास में कवर हम लोगों ने मतलब कवर कर लिए थे, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। सो हम लोगों ने, वो जो शत्रु कह रहा है फद्दू इंग्लिश, इफ आई स्टार्टेड स्पीकिंग इन इंग्लिश, अच्छा फाड़ू इंग्लिश लिखा था, ठीक है फिर तो ठीक है, ठीक है फाड़ू इंग्लिश लिखी थी, फिर ठीक है चलिए। सो डिफरेंट टास्क आपने कौन कौन से किए थे जीटीओ के अंदर? आप लोगों ने जीटीओ के अंदर डिफरेंट टास्क किए थे। जैसे सबसे पहला आपने जीडी किया था। जीडी बोले तो ग्रुप डिस्कशन हम लोगों ने पढ़ लिया था कि बिगिनिंग में जाती आपके साथ 2 ग्रुप डिस्कशन होते हैं, ठीक है बिल्कुल ध्यान समझ लीजिएगा, ठीक है बिल्कुल ध्यान समझिएगा। हम लोगों ने ग्रुप डिस्कशन किया था और हम लोगों ने पढ़ा था कि ग्रुप डिस्कशन 2 होते हैं। एक होता है करंट इवेंट पर, एक ग्रुप डिस्कशन होता है किसी भी करंट इवेंट पर, और एक होता है किसी भी सोशल टॉपिक के ऊपर आपका जीडी होता है। ये हम लोगों ने चीजें डिस्कशन की थी, फाइन। नेक्स्ट टास्क, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, या फिर जिसे मिलिट्री प्लानिंग एक्सरसाइज आप कहते हो। इसमें आपको सोर्सेस पेपर पेन टास्क था, उसके बाद जीडी होती थी जिसमें प्रॉब्लम आपको दिया था, आपको उसका सॉल्यूशन लिखना होता था। तीसरा जो टास्क हम लोगों ने डिस्कशन किया था, वो जो तीसरा टास्क था वो आपका क्या था, वो फुल प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क था, है ना, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क था, पीजीटी जिसे कहा जाता है, वो आपने कवर किया था। नेक्स्ट उसके बाद यदि हम लोग बात कर लेते हैं तो हम लोगों ने एक टास्क और डिस्कशन किया था। वो टास्क अब जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वो है आपका एचजीटी टास्क। ये एचजीटी टास्क बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। अब जब आपका पीजीटी टास्क हुआ था, जिसको आप लोगों ने प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क बोला था, इस ग्रुप टास्क में आपका कंप्लीट ग्रुप, जो भी आपके ग्रुप में मेंबर्स थे, जितने भी मेंबर्स थे आपके ग्रुप में, वो कंप्लीट ग्रुप्स के जो मेंबर्स थे वो परफॉर्म कर रहे थे, है ना। और परफॉर्म किस लिए कर रहे थे? परफॉर्म इसलिए कर रहे थे कि उनमें से कुछ इनबिल्ट क्वालिटीज निकाली जा सके। इनबिल्ट क्वालिटीज क्या थी? क्या वो किसी भी चैलेंज को एक्सेप्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? कोई भी चैलेंज उनके सामने आ जाए, क्या वो किसी भी चैलेंज को एक्सेप्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? एक तो वो था। क्या कहीं ऐसा तो नहीं है किसी चैलेंज को देखकर उनके दिमाग में कुछ फियर जैसी कंडीशन आ जाती है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो अपने ग्रुप के साथ एडेप्टेबिलिटी नहीं कर पाएंगे, एडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है? ये चेक किया था। साथ ही साथ हमने और क्या चेक किया था, क्या उनमें लीडरशिप क्वालिटी है या नहीं है, ये हम चेक कर रहे थे। इसके अलावा हमने ये चेक किया था क्या वो लॉजिकल सोच पा रहे हैं या नहीं सोच पा रहे, कहीं ऐसा तो नहीं है इलॉजिकल सोच पा रहे, ऊटपटांग चीजें कर रहे हैं, ठीक है बिल्कुल याद रख लीजिएगा, ठीक है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो इलॉजिकल सोच पा रहे, कुछ भी लॉजिकल चीज नहीं बोल रहे, अननेसेसरी बोल रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है वो ग्रुप में एक तरीके से ऑब्स्ट्रक्शंस की तरह रह रहे हैं, ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट कर रहे हैं, और कहीं ऐसा तो नहीं है वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और प्रीशियस जो टाइम है वो वेस्ट कर रहे हैं। मतलब यही सब चीजें चेक किया जाता था। सो अब जब ग्रुप टास्क में थे या प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में थे, इसमें कंप्लीट ग्रुप के मेंबर्स आपके थे, 10 के 10 लोग थे। और प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में आप लोगों को जो हेल्पिंग मटेरियल दिया गया था, वो हेल्पिंग मटेरियल क्या क्या था? एक आपके पास बल्ली थी, एक आपके पास फट्टा था, और एक आपके पास रस्सी थी। सो बल्ली थी, फट्टा था, रस्सी थी। इन्हीं की मदद से आपको स्टार्ट लाइन
और फिनिश लाइन के बीच में आपको स्टार्ट लाइन और फिनिश लाइन के बीच में जो भी ऑब्स्टेकल्स यहां पर आपको दिखाई दे रहे थे, जो भी ऑब्स्टेकल्स स्टार्ट लाइन और फिनिश लाइन के बीच में आपको दिखाई दे रहे, आपको इन ऑब्स्टेकल को क्रॉसओवर करना था और क्रॉसओवर करके टास्क कंप्लीट करना था। और इस तरीके से करना था कि सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन आपको फॉलो करने। तो सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन ये थे कि आप जमीन पर बिल्कुल भी टच नहीं कर सकते हो अपने हेल्पिंग मटेरियल को, आप जमीन पर बिल्कुल भी टच नहीं कर सकते थे अपनी बॉडी को, ये आपने पढ़ा था। साथ ही साथ यहां पर कुछ कलर कोडिंग्स वगैरह आपको बताई गई थी। वो कलर कोडिंग्स कैसी थी? ब्लू कलर की कलर कोडिंग्स थी, रेड कलर की कलर कोडिंग्स थी, व्हाइट कलर की कलर कोडिंग्स वगैरह थी। कई बार ब्लू की जगह ग्रीन दिखाई दे जाती है, कई बार ग्रीन की जगह येलो आपको दिखाई दे जा रही थी। यही डिफरेंट टाइप की आपको कलर कोडिंग्स दिखाई देती। और ये बताया गया था कि जहां पर ब्लू ग्रीन येलो कलर कोडिंग्स वगैरह है वहां पर आप अपनी बॉडी को तो टच कर सकते थे, लेकिन आप अपने हेल्पिंग मटेरियल को टच नहीं कर सकते थे। जहां कहीं भी आपको रेड कलर दिखाई दे रहा था वहां ना तो आप अपने हेल्पिंग मटेरियल को टच कर सकते थे, ना अपनी बॉडी को आप उस पर टच कर सकते थे। जहां कहीं आपको व्हाइट कलर दिखाई देता, आप अपने हेल्पिंग मटेरियल को भी टच कर सकते थे और बॉडी को भी टच कर सकते थे, ये आपको बताया गया था। साथ कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन आपको ये बताए गए थे कि आप अगर बात करते हैं, जीटीओ ने मना कर दी कि आप बल्ली और फट्टे को टाई नहीं कर सकते हो। जीटीओ ने अगर मना कर दी थी कि आप बल्ली और फट्टे को टाई नहीं कर सकते हो, बांध नहीं सकते हो, तो आप बांध नहीं सकते थे। जीटीओ ने क्लियरली इंस्ट्रक्शन दिया कि नहीं बांधना तो नहीं बांध सकते थे, ठीक है। और अगर जीटीओ ने ये बोल दिया कि हां आप टास्क में बल्ली फट्टा रस्सी को बांध सकते हो, बल्ली फट्टा जो रस्सी है, बल्ली और फट्टे को आप इस तरह से बांध सकते हो, जीटीओ ने अगर बोला तो बांध सकते हो। अगर जीटीओ ने मना कर दिया कि बल्ली फट्टे को नहीं बांध सकते तो आपको नहीं बांधना है। आप 4 फुट से लंबी छलांग नहीं लगा सकते थे, आप किसी दो रस्सी को आपस में टाई कर सकते थे, आप लूप बनाकर किसी न किसी तरीके से आपको जाना है, क्रॉसओवर करना था। ये सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन आपको फॉलो करने थे, ठीक है। बिल्कुल ये याद रखना। यही सब चीज आपको बताई गई थी या नहीं बताई गई थी? बिल्कुल बताई गई थी। अब क्या है, आप प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में 10 के 10 लोग परफॉर्म कर रहे थे। शायद प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में कुछ ऐसा हो गया होगा कि यार जब 10 लोगों में परफॉर्म कर रहे थे तो आपको परफॉर्म करने के लिए चांस नहीं मिल रही थी, आप अपना रियल टैलेंट नहीं शो कर पाते। 10 के 10 लोग हैं, उसमें से एक बंदा लीडरशिप क्वालिटी दिखाता, वही फ्रंट में हमेशा जाता, वही सारे एक्शन खुद कर रहा था, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से समझना कि बारे में कुछ ना बोला हो तो क्या बांध सकते हैं? नहीं बेटा। अगर जीटीओ ने बांधने के बारे में कुछ ना बोला हो तो आप उससे पूछ लो एक बार। अगर ऐसा कंडीशन होता है, अगर जीटीओ ने कुछ बोला नहीं तो पूछ लो, सर क्या बल्ली फट्टे से आपस में बांध सकते हैं? नहीं बांध सकते तो आप देख लीजिए, ठीक है। क्लियर? ये आपको याद रखना। तो प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क की जब बात करें, 10 के 10 लोग परफॉर्म करते, फुल ग्रुप परफॉर्म कर रहा था आपका। जब आपका फुल ग्रुप परफॉर्म कर रहा था बेटा जी, शायद आप में से कुछ लोग ऐसे थे जो अपना रियल टैलेंट शो करने के चक्कर में बाकी लोगों को मौका नहीं दे रहे थे, या आप थोड़े इतने वो नहीं है कि अपने लिए स्टैंड लेकर आप आगे जा पाओ। आइडियाज आपके दिमाग में आ रहे थे, या आपके आइडियाज दिमाग में आते थे लेकिन आपके आइडियाज को फॉलो नहीं किया जा रहा, तो आप अपनी लीडरशिप क्वालिटी शो नहीं कर पा रहे थे। या ग्रुप में आप आइडिया तो दे रहे थे लेकिन आपके आइडिया को कोई फॉलो नहीं कर रहा था। तो अब क्या है, जीटीओ आपके बारे में थोड़ा सा सस्पेक्टेड है। जीटीओ आपके बारे में थोड़ा सा सस्पेक्टेड है। जीटीओ को ये चीज तो समझ में आ गई, यार इस बंदे में दम तो है, लेकिन इस बंदे को मौका नहीं मिल रहा है अपने आप को क्लियरली शो करने का। तो अपन एक काम करते हैं, जीटीओ क्या करता है कि यार ये जो 10 बंदों का ग्रुप था, ये जो 10 बंदों का ग्रुप था, अब मैं इस ग्रुप को तोड़ देता हूं, डिवाइड कर देता हूं, ठीक है, ठीक है, क्लियर। मैं इस ग्रुप को तोड़ देता हूं, तो तोड़ के मतलब कितने ग्रुप बन जाएंगे? 2 ग्रुप बन जाएंगे, 5-5 के 2 ग्रुप बन जाएंगे। यही टास्क, सेम जो टास्क अभी मैं आपको बता रहा हूं, वही बल्ली फट्टा रस्सी की यदि हम लोग बात कर रहे हैं, यही जो सेम टास्क बेटा जी मैं आपको बता रहा हूं जिसमें बल्ली फट्टा रस्सी है, यही सेम टास्क आपको अगेन रिपीटेड करवाना पड़ेगा। लेकिन अब की बार क्या होगा, जीटीओ आपके ग्रुप को तोड़ रहा है, डिवाइड कर रहा है, 5 बंदों का एक ग्रुप बना दिया, 5 बंदों का एक ग्रुप बना दिया, और बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करना चाहता है, देखना चाहता है कि यार इसमें रियल टैलेंट है या नहीं। सेम वही रूल्स एंड रेगुलेशन, सेम वही सब कुछ, बस अब आपको ये समझ लीजिए एक मौका और मिला है। तो ये मौका वो मौका है जब आप अपने पीजीटी में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए, या किसी कारण के वश आप थोड़े होपलेस हो गए, तो आपने घबराना नहीं है। तो आपने घबराना नहीं है, आपके पास दूसरा मौका एक और है, हाफ ग्रुप टास्क का। और इस हाफ ग्रुप टास्क में आप अच्छे से परफॉर्म करके दिखा दीजिए और सिलेक्शन आप लेकर दिखा दीजिए। समझ में आ गया या नहीं आ गया? सो यही सब चीजें आपको यहां पर फॉलो कर, हाफ ग्रुप टास्क। सो अगर मैं हाफ ग्रुप टास्क की बात करता हूं प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क की तरह, सो अगर मैं एचजीटी की बात करूं तो एचजीटी इज सेम विद रिस्पेक्ट टू द एफजीटी, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। यहां पर भी सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन वही फॉलो होंगे, वही सेम रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो होंगे जो रूल्स एंड रेगुलेशन आपके पीजीटी में फॉलो हुए थे। जैसे आपको 4 फुट से ज्यादा लंबी छलांग जब आप नहीं कर सकते हो, साथ ही साथ आप रेड कलर कोडिंग, व्हाइट कलर कोडिंग और आपको अदर कलर कोडिंग जिसमें ब्लू आ जाता है, जिसमें ग्रीन आ जाता है और जिसमें येलो कलर कोडिंग आ जाता है, इस कलर कोडिंग पैटर्न्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा। ये भी याद रखना, पैटर्न को क्या करना पड़ेगा? फॉलो करना पड़ेगा। बस बेसिक डिफरेंस यहां पर क्या है, आपका जो ग्रुप है इस ग्रुप को डिवाइड कर दिया है, हाफली डिवाइड कर दिया है। इतनी चीज समझ में आई या नहीं आई? कोई समस्या, कोई दिक्कत? आईआईटी और नीट का ख्वाब लेकर आए हैं तेरे शहर में, लुभाने की तेरी हर अदा बेकरार है मेरी नजर में, तो तू मेरी सीमा में तेरा हैदर है। ये भी लिख दोगे? यहीं से इतना पीट पीट के भेजा जाएगा ना। तुम्हारे पापा ने अगर पढ़ ली ना तुम्हारी हरकतें कि तुम आईआईटी और नीट की सिलेक्शन लेने के लिए गए थे, और तुम्हारे पिताजी ने पढ़ ली ना तुम्हारी ये सीमा हैदर वाली हरकतें, अगर तुम लड़के हुए और तुम्हारे पिताजी ने देख लिया कि तुम सीमा हैदर सचिन के नाम से आईडी बना रहे हो, तो बापू पता क्या सोचेंगे? बेटा तो गए हो। उनके दिल पे कितना दुख पड़ेगा कि तुम्हारा नाम देखेंगे वो, कि मैंने जो नाम दिया, मेरे पूर्वजों ने जो नाम दिया, वो उसे पसंद नहीं आया देखो, और इसको जो दूसरे मुल्क से आ गए उसके नाम पसंद आ गए। ठीक है भाई, चल अब यहां से क्या क्या आपकी स्ट्रेंथ चेक की जाएगी, ठीक है। सेम कुछ आपकी स्ट्रेंथ यहां से चेक की जाएगी, और ये स्ट्रेंथ आपकी कहां पर है? एचजीटी में, हाफ ग्रुप टास्क में आपकी क्या क्या स्ट्रेंथ वगैरह चेक की जाएगी, ठीक है। बिल्कुल ध्यान देना। सबसे पहले स्ट्रेंथ आपकी चेक की जाएगी, क्या आप मेंटली और फिजिकली कितने स्ट्रांग हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप टाइम प्रेशर्स के, ठीक है सर एचजीटी क्या हर बार कंपलसरी है? हाँ जी बेटा, होता ही होता है, ठीक है, क्लियर, हर बार ही होता है बेटा, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। क्या आप फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग हो या नहीं हो, वेदर यू आर बीइंग कैपेबल मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग हो या नहीं हो। कहीं ऐसा तो नहीं है पीछे आप टास्क में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए, मेंटली आप थोड़े से वीक फील कर रहे हो, सो आप मेंटली स्ट्रांग और बिल्कुल रहना, आपको चेहरे पर स्माइल करते रहना है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल उदास से रह जाना है। क्या आप डिटरमिनेशन और करेज हो या नहीं हो, टीम स्पिरिट आप में है या नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस खुद पर विश्वास है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं आप पहले भी 10 मेंबर के साथ रहे थे लेकिन टीम से अलग होकर आप चले थे,
ठीक है, बिल्कुल याद रखना। पहले भी क्या थे, बिल्कुल ध्यान से सुनना, पहले भी आप ग्रुप में खेल रहे थे, लेकिन आप 10 मेंबर से अलग होकर चले थे। कहीं ऐसा तो नहीं आपने आपको अलग सेपरेट कर रहे हो, टीम में ही रहना है आपको, टीम के साथ ही आपको चलना है, सेपरेट टीम मत चलना, टीम यूनिटी के साथ आपको चलना है। कहीं ऐसा नहीं है कि बाकी ग्रुप के 4 मेंबर एक साथ आप चलो, नहीं मैं अलग चलूंगा। किसी ने आपको कोई आदेश दिया, बोला भाई बल्लू उठा के दो, फट्टा उठा के यहां रखना है, अपना कर देते नौकर कह रहे क्यों रखूं मैं, ऐसा नहीं करना है। वहां पर सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी आपको शो करनी है। आप ग्रुप में हो, टास्क होते से समझिएगा, फौज में ही हो, इनिशिएटिव लेना है बेटा जी, बहुत इंपॉर्टेंटली। आप कुछ भी टास्क कर रहे हो थ्रू आउट एसएसबी, जब भी आप ग्राउंड टास्क में हो तो बेटा इनिशिएटिव आप लेना है, और इनिशिएटिव एक रिस्पांसिबिलिटी आपकी दिखाती है कि हां सर मैं आया हूं, अगर मैं टास्क को कंप्लीट करूंगा। सो ये चीज आपको यहां पर इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है। सर फिजिकली स्ट्रांग होना जरूरी भी है, इतना स्ट्रांग नहीं है, थोड़ा बहुत चल जाए काम चल जाएगा। ठीक है बेटा, ये याद रख लीजिएगा। ठीक है, ये चीज आपको याद रख लेना है। तो नॉर्मल थोड़ा बहुत देख लेना है, थोड़ा बहुत स्ट्रांग आप रनिंग एक्सरसाइज वगैरह को रखना। अब टास्क कैसे होते हैं भाई, वही सेम 4 टास्क है यार, एक स्टार्ट लाइन है, एक फिनिश लाइन है। स्टार्ट लाइन पर आपने स्टार्ट किया, फिनिश लाइन यहां पर स्टार्ट किया है। लेकिन एक चीज समझ लेना बेटा, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से। एक चीज मैं आपको बहुत क्लियरली बता रहा हूं, सर इफ आई परफॉर्म वेल इन पीजीटी, इफ आई परफॉर्म बैड इन एचजीटी, देन इट विल बी सिलेक्ट और नॉट। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, आप पीजीटी में अच्छा किया, एचजीटी में नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं है कि आपने आइडियाज नहीं दी, नहीं है मेन चीज आप कोऑपरेशन कैसे कर रहे हो। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ये उन लोगों के लिए अगर नहीं परफॉर्म कर पाए, यहां करना है। सपोज करो अगर मैं एचजीटी की बात करता हूं, हाफ ग्रुप टास्क की बात कर रहा हूं, हाफ ग्रुप टास्क के अंदर इतने खतरनाक टास्क नहीं मिलेंगे, लंबे लंबे टिपिकल मिलेंगे। यहां पर जितने भी टास्क मिलेंगे वो आपको ट्रिकी मिलेंगे, ट्रिकी बहुत जल्दी जल्दी खत्म होने वाले मिल जाएंगे। मतलब पीजीटी में जो आपका प्रोग्रेसिव टास्क था उसमें डिफिकल्ट टास्क मिलेंगे, बहुत लंबी दूरी, मतलब आपको दिमाग चलाना पड़ेगा। यहां पर जितने भी टास्क आपको मिलेंगे वो सब ट्रिकी मिलेंगे। सेम वही स्टार्ट लाइन फिनिश लाइन है, इसके बीच में हेल्पिंग मटेरियल होगा, और इस हेल्पिंग मटेरियल की मदद से आपको स्टार्ट लाइन से चलना, फिनिश लाइन पर क्रॉस करना है। वही सेम चीज है यार, वही सेम चीज है, वही सेम रूल्स एंड रेगुलेशन है, वही चीज करना है। क्या नहीं करना है आपने यार, आप जब टास्क स्टार्ट कर रहे हो, सपोज करो कहीं बीच में फंस गए हो यार, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी वजह से, कहीं ऐसा तो नहीं है कि यार आप इधर बैठ तो गए हो और आपकी वजह से आप इधर बैठ तो गए हो, लेकिन आपकी वजह से बाकी लोग चैनल को क्रॉस नहीं कर पा रहे, आप चैनल में तरीके से ऑब्जेक्शन हो गए। अगर आपको ऐसा लगे कि यार स्पेस बहुत कम है जहां पर मैं खड़ा हूं, जिस प्लेटफॉर्म पर मैं खड़ा हूं, और कुछ ऐसा हो रहा है कि मेरे से रास्ता रुक रहा नहीं जा रहा, तो आप सिंपली इनिशिएटिव ले लीजिएगा, अपने आपको थोड़ा सा साइड कर लीजिएगा। आपके दिमाग में नहीं आ रहा है, अपने आपको बैकवर्ड मत करिएगा भाई, कभी भी अपने आपको बैकवर्ड मत करेगा। ये सपोज आप यहां इस पोजीशन पे आपको कुछ आइडियाज नहीं, आप लीड तो कर लिया आपने, यहां पर आपको कुछ आइडियाज नहीं आ रहे कि आगे मैं क्रॉसओवर कैसे करूं, मैं यहां तक तो पहुंच गया, आगे आइडिया नहीं, कैसे मैं वापस चला जाऊं, वापस इस पोजीशन पे नहीं, कभी बैकवर्ड मत जाना। बैकवर्ड शो करता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, बैकवर्ड शो करता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। जब आप बीच में कहीं फंस जाओ बेटा जी, प्लीज वापस मत जाना, यहीं पर खड़े हो। आपके ग्रुप के जो बाकी मेंबर्स हैं वो कुछ ना कुछ एडवाइस थॉट दे रहे हैं, उनके एडवाइस थॉट को इंप्लीमेंट करिए, उनके एडवाइस थॉट को इंप्लीमेंट करिए, बिल्कुल याद रखिए। ये मत करना, बिल्कुल ध्यान से समझना कि आप यहीं पर रुक जाओ और आगे ना बढ़ो, उनके थॉट को इंप्लीमेंट कर लो भाई। तो आपका उनके थॉट से कुछ मिल जाए यार, जो टू लीडर होता है ना, किसी दूसरे के आइडियाज थॉट को ले ले तो वो भी लीडरशिप क्वालिटी में आती है। और अगर आपको कोई बंदा ऐसा लग रहा है जो यहां खड़ा हो गया है, आपको कोई बंदा ऐसा लग रहा है जो यहां खड़ा हो गया है और वो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहा है, वो आगे जाने नहीं दे रहा, और आप यहां हो, आप वन ऑफ द मेंबर्स में यहां हो, आप वन ऑफ द मेंबर्स में यहां हो, तो आपको ऐसा लग रहा है कुछ नहीं कर पा रहा, टाइम वेस्ट कर रहा है, तो आप बोलिए, कॉल करिए उसको कि चेस्ट नंबर दिस एंड दिस, आई थिंक वी शुड हैव टू बी देयर, मतलब आप बोल दीजिए वी शुड हैव टू बी देयर, वी हैव अ डिफरेंट आइडिया, सो लेट्स कम। आप खुद बोल दीजिए कि आप वापस आइए, हम चलते हैं। और अगर आप वहां चले गए हो, वो वापस आ भी गए, तो भाई यहां जाकर परफॉर्म करना ही करना है, यहां जाकर परफॉर्म करना ही करना है। ऐसा नहीं है आपने उसको बुला लिया, आप यहां खुद चले गए, आप खुद यहां डमरू की तरह बैठ गए, यहां खुद जाकर डमरू की तरह बैठ गए, कोई आ रहा है तुम्हें बजा बजा के तुम्हारे जा रहा है। तो आप अगर किसी बंदे को यहां जो खड़ा है जिसके से ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो रहा है, उसको बोलिए यहां पर कि चेस्ट नंबर सो एंड सो, आई थिंक यू हैव बीन जस्ट यू हैव डन यू हैव नो आइडियाज, आपके दिमाग में कुछ भी आइडिया नहीं है, लेट्स गो, वी हैव अ डिफरेंट आइडिया, लेट्स इंप्लीमेंट इट। या आप ऐसे बोल दीजिए कि चेस्ट नंबर ये लेट्स वेट हियर, वी हैव अ डिफरेंट आइडिया, लेट्स कंटिन्यू। तो आप अगर यहां चले गए भाई, उस आइडिया को परफॉर्म करना है, तभी जाना। यदि आप 100% एश्योर्ड हो कि हां मेरा जो आइडिया है वो 100% वर्क करेगा, काम करेगा। समझ में आया नहीं? ये चीज बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखिए, ग्रुप की डिग्निटी को मेंटेन आपको करके रखना है, ग्रुप के साथ आपको चलना है, ग्रुप के अगेंस्ट मत जाना। आइडियाज थॉट हो तभी करना, और आइडियाज थॉट आ रहे हैं ना, फटाफट इंप्लीमेंट कर दो, वेट मत करो कि जीतो को बताऊंगा फिर जीतो मुझे शाबाशी देगा, जीतो मुझे तो मुझे सलामी देगा, किसी को सलामी देगा। आइडियाज आपके दिमाग में तुरंत आ रहे हैं, तुरंत उन आइडियाज को इंप्लीमेंट कर दो भाई। एक चीज तो ये याद रखना। दूसरा, जब भी कभी टास्क करो जीटीओ की तरफ मत देखना, जीटीओ की तरफ मत देखना। नेवर एवर ट्राई टू हैव योर आईज कांटेक्ट विद द जीटीओ, यू आर बी परफॉर्मिंग व्हेन जस्ट डू परफॉर्मेंस ओनली, नेवर एवर ट्राई टू लुक एट द जीटीओ। This is just sign of negligency। ये साइन है नेग्लिजेंसी का, जीटीओ को नहीं दे रही है, तुरंत जीटीओ से पूछ लो, जीटीओ सर मुझे ये चीज नहीं समझ आ रही, प्लीज मुझे एक्सप्लेन कर दीजिए, प्लीज मुझे दोबारा बता दीजिए क्या है, किस प्रकार से है, एक बार पूछ लो। अगर जीटीओ ने टास्क कंप्लीट कर दिया, जीटीओ ने अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बता दिया, फिर आप उससे पूछ रहे हो, आपका ही नेगेटिव इंपैक्ट यहां पर शो होगा। समझ में आया या नहीं आया? यहां से लेकर यहां तक के बीच में वही डिस्टेंस हो सकता है, 12 से 11 फीट तक हो सकता है डिस्टेंस, 12 से 11 फीट का डिस्टेंस हो सकता है। क्लियर है जी? सर नहीं ज्यादा नहीं हो पाती, क्या करूं बेटा, 1-2 किलोमीटर करो, दैट्स ऑल, इतना सही है। सर नौकरी प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही बेटा, थोड़ा धीरे-धीरे ठीक होगी, प्लग और साइडिंग वगैरह करो, स्ट्रेचिंग वगैरह करो, ठीक हो जाएगी। सर अगर गलती से देख लिया तो कोई बात नहीं है, गलती से देख लिया कोई बात नहीं है। सर समटाइम्स योर वीडियो इज लैगिंग, हो सकता है बेटा करे। सर रिटर्न का कितने दिन बाद एसएसबी आ जाता है? 1-1.5 महीने के बाद आता है। सर समवन स्कोर लेस इन क्लास 10 12 इट अफेक्ट्स माय पर्सनालिटी टू इंटरव्यू, नो बेटा ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, कैसे टास्क मिलेंगे? ऐसे टास्क मिलेंगे बेटा, वही सेम चीजें ये टास्क आपने देखे होंगे कि स्टार्ट लाइन होती है, फिनिश लाइन होती है, आपके ग्रुप को डिवाइड कर देगा भाई, चलिए बल्ली फट्टे की वजह से आप बीच में से निकालो, कैसे करोगे, इस तरह से जाओगे। सेम वही चीज, यहां स्टार्ट लाइन आपको दे दिया, यहां फिनिश लाइन आपको दे दी है, कहीं ना कहीं आपको इस तरीके से फट्टे वगैरह रखकर ऐसे करके आपको जाना है, क्रॉस करना है, यही सेम। अच्छा ये टास्क बहुत अच्छा है, अगर आप ढंग से देखो, अगर आपको टास्क दिखाई दे रहा है ये कहीं ना कहीं इस प्रकार से, यहां पर आपको एक बीच में स्क्वायर शेप दिखाई दे रहा है, सेम यहां पर भी बीच में आपको स्क्वायर शेप दिखाई दे रहा है, तो आप कैसे करोगे इस टास्क को? आप सबसे पहले यहां से यहां जाओगे, जाने के बाद आप अपनी बल्ली को इसके बीच में फंसा दीजिए, और बल्ली को इसके बीच में फंसाने के बाद आप फट्टे को कुछ यहां रखिए, दूसरे फट्टे का स्लोप इस तरीके से बनाइएगा, यहां रखिएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? और अब क्या होगा, आप कुछ यहां टाई कर दीजिएगा इस तरीके से, जब आप इसको टाई कर दोगे फिर इसके पैर रखिएगा, यहां पैर रखकर ऐसे जंप कर सकते हो। तो ये आपको आइडियाज थिंकिंग वहीं पर डेवलप हो जाएगी बेटा जी, कैसे काम करना है। अब ये फिगर्स आप समझ जाओगे सर इस तरीके से कैसे, ये आइडियाज थिंकिंग वहीं पर आपकी डेवलप हो जाएगी। ठीक है, यही इस तरीके से, जैसे नेक्स्ट टास्क आपको यहां पर दिखाई दे रहा है कि स्टार्ट लाइन है या फिनिश लाइन है, किस तरीके से करना है, तो इस तरीके से आपको कुछ टास्क दिखाई दे रहे होंगे। जैसे आप देखिए फट्टा इस तरीके से फट्टा मिलेगा, आपको रस्सी पड़ी हुई यहां पर दिखाई दे रही है, सिंपल टास्क। आप जब कभी भी किसी ऑब्स्टिकल्स को देखो, उसको बहुत क्लोजली क्लियरली वॉच करिएगा दोस्तों, उसको बहुत क्लोजली क्लियरली शार्पली वॉच करिएगा बेटा। अगर इसमें कहीं कट मिल रहा है, क्या मैं इस कट में कुछ फंसा सकता हूं या नहीं फंसा सकता हूं, अगर मुझे कहीं पर कुछ चीज दिखाई दे रही है, ठीक है, बिल्कुल ध्यान समझना, मैं वहां पर अपनी चीज को फंसा सकता हूं, बल्ली को फंसा सकता हूं या नहीं फंसा सकता हूं, ठीक है, फट्टे को फंसा सकता हूं या नहीं फंसा सकता हूं। ठीक है, ये सब चीजें आपको याद रख लेनी है बहुत इंपॉर्टेंटली, जो चीज आपको समझनी है कि भाई इस तरीके से यहां पर एक गैप है,
ठीक है, कुछ चीजें आपके यहाँ पर गैप में है, मैं यहाँ पर चीजें फंसा सकता हूँ या नहीं फंसा सकता हूँ। सेम जैसे आप देखिए यहाँ पर जमीन में आपको छेद दिखाई दे रहा है, तो यार कुछ ना कुछ छेद अगर दिया तो कुछ ना कुछ यूजेस होगा इसका। क्या यूजेस है यार, मैं यहाँ पर अपनी बल्ली को ऐसे रख लेता हूँ, फिर बल्ली में मैं नीचे हुक बना लेता हूँ, हुक बनाने के बाद इसमें फट्टे को इसके ऊपर रेस्ट कराकर मैं ऐसे कर देता हूँ, तो हो सकता है शायद मैं यहाँ पर इसके ऊपर चल जाऊँ। मैं पहले बल्ली को इसके ऊपर ऐसे रख देता हूँ, फिर उसके बाद मैं रस्सी से यहाँ पे हुक बना देता हूँ और इस हुक के अंदर फट्टे को इस तरीके से फंसा देता हूँ और इस फंसे पर फंसाकर मैं इस तरीके से यहाँ चल जाता हूँ। ठीक है सर, ये टूटेगा तो नहीं? नहीं टूटेगा सर। इंग्लिश कैसे इंप्रूव करें अभी बताएंगे। बॉडी बैलेंस भी होना बहुत जरूरी है, बिल्कुल होना है सर। मेरा आईसाइट 1.7 लेफ्ट -1.5 एंड आई एम एलिजिबल फॉर आर्मी। जी बिल्कुल एलिजिबल। आईसाइट स्पेक्स के साथ अलग कंडीशंस होती है, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझना। क्लियर? तो भाई आपको दिमाग, आपको सोचना यार ये छेद क्यों दिया, ये लूप क्या दिया, मैं लूप बना सकता हूं नहीं बना सकता हूं। यही टास्क आपको लेना बहुत सिंपल। जैसे आप देखिए यहां पर एक स्ट्रेट लाइन स्टार्ट लाइन लिखी है, यहां पर फिनिश लाइन है, ये टेबल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, यार रेड कलर दिखाई दे रहा है, कुछ प्लेटफॉर्म बने हैं, तो मैं कैसे चल सकता हूं? मैं सबसे पहले मैं कुछ एक ब्रिज जैसा बनाकर पहले इसके ऊपर चला जाऊं, यहां से हो सकता है मैं अपने बल्ली या फट्टे को सेकंड कर दूं, फिर यहां से मैं इसी फट्टे को या बल्ली को यहां पे लाकर इसके ऊपर रख दूं, ऐसे मैं जा सकता हूं। या मुझे दूसरा रास्ता दिखाई दे रहा है, मैं यहां चढ़कर यहां से यहां करके कुछ ऐसे कर सकता हूं। तो यही सब चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है क्लियर? यही सब चीजें आपको इंपोर्टेंटली याद रखनी है, यही सब चीजें इंपोर्टेंटली आपको समझनी है, यहीं से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे और एग्जामिनेशन में आएंगे बेटा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ फटाफट मुझे बता दीजिए। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बेटा जी? इस तरीके से सर मेरे कैरिंग एंगल्स बहुत ज्यादा है, क्या करूं? शिवानी कुछ नहीं है, थोड़ी सी ट्विस्टिंग एक्सरसाइज वगैरह करो। सर व्हाट इफ वी जंप ओवर द ऑब्स्टिकल्स? जंप 4 फीट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 4 फीट से ज्यादा जंप नहीं होनी चाहिए। इंग्लिश स्पीकिंग कैसे क्लियर करें बेटा? मिरर के सामने 3 मिनट के लिए कोई भी टॉपिक लेकर स्पीक करिएगा, दोस्तों के सामने बोलेगा। इंग्लिश में कभी फंसते हो जब इंग्लिश आप बहुत फास्ट बोलने की कोशिश करते हो, साउथ फास्ट इंग्लिश को आप स्लोली पेसेंस के साथ धीरे धीरे बोलिए, शीशे के सामने खड़े हो आराम से बोलेगा, सही हो जाएगी। ठीक है, यो पाजी कभी हंस भी लिया करो, दीपक माने कह रहे हैं। ठीक है चल, टास्क आपको कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है बेटा, तो सिंपल से टास्क है और कुछ नहीं है, तो परफॉर्म आपको करना पड़ेगा। रूल्स एंड रेगुलेशन आपको समझा सकता हूं, सर्कुलर पैटर्न में भी मिल सकते हैं ये टास्क, सर्कुलर पैटर्न में मिल सकते हैं कि बीच में कुछ सर्कुलर पैटर्न में कैसे मिलेगा कि बीच में ड्रम रखा है, आपको जाना है और बीच में इस ड्रम को उठाना है, उठाकर वापस लाना है। ये जरूरी नहीं है कि आपके टास्क हमेशा स्टार्ट लाइन और फिनिश लाइन के बीच में ही हो, कुछ आपके टास्क सर्कुलर पैटर्न में भी हो सकते हैं। सर्कुलर पैटर्न में कैसे होते हैं बेटा जी? आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। सर्कुलर पैटर्न वाले टास्क मैं आपको बताता हूं, आप यहां से भी स्टार्ट कर सकते हो, आप यहां से भी स्टार्ट कर सकते हो, आप यहां से भी स्टार्ट कर सकते हो, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। सर चलो सपोज करो जैसे मैंने यहां से स्टार्ट किया, लेकिन सर वापस लौटने के टाइम क्या मैं इसी रास्ते से वापस लौटूंगा? ऐसा नहीं है। वापस लौटने के टाइम अगर जीटीओ ने इंस्ट्रक्शन कंप्लीटली बोल दिया कि आपको इसी रास्ते से वापस लौटना है, वापस से जीटीओ ने अगर बोल दिया कि इस ड्रम को उठाने के बाद आप वापस किसी भी रास्ते से आ सकते हो, तो आप किसी भी रास्ते से आ सकते हो। ये सबसे ज्यादा चैलेंजिंग होते हैं, यहीं थोड़े बहुत फंसते हैं। तो इस तरीके से आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, बीच में अगर ड्रम रखा होगा, कुछ ऑब्स्टेकल रखा होगा, आपको उसको उठाकर लाना होगा और वहां जाना होगा। रूल्स एंड रेगुलेशन सेम वही चीज यहां पर भी फॉलो की जाती है। ठीक है, क्लियर हुआ या नहीं हुआ जी? सर इट्स माय वेरी फर्स्ट क्लास हाउ टू डू बेटा, जिसकी पहली क्लास है, पिछली क्लासेस को आप देखिए, जो रिकॉर्डेड क्लास है बेटा उनको देखिए, वहां से अपने आप को समझिए कि एसएसबी क्या होता है, सब कुछ बताया, वहां से आपको समझ में आएगा। सर सीपीएसएस क्लास का टेस्ट होगा बेटा, अभी ना हम लोग वी आर जस्ट वर्किंग ऑन दी ऑफलाइन सेंटर ऑफ द एसएसबीस। मोस्ट प्रोबब्ली बहुत जल्दी ऑफलाइन सेंटर्स कहीं ना कहीं ओपन करने की सोच रहे हैं डिफेंस वाला, तो वहां पर ये सब ग्राउंड वगैरह बनाया जाएगा। तो जो बच्चे रिटर्न क्लियर करेंगे और एसएसबी जा सकते हैं, तो वहां पर प्रिपरेशन होगी इन सबकी पूरा होगा। तो वहां पर सीपीएसएस जो सीपीबीटी पीएबीटी टेस्ट होते हैं, पायलट एप्टीट्यूड टेस्ट, आजकल तो सीपीएसएस कहा जाता है, उसके लिए गेमिंग मशीनरीज वगैरह जो भी टेस्ट होते हैं वो भी होगा। सो मोस्ट प्रोबब्ली डेवलप करने की कोशिश करें। लखनऊ में ऑफलाइन सेंटर खोला जा रहा है और लखनऊ में ऑफलाइन पढ़ाया भी जाएगा, लखनऊ वगैरह के अंदर ऑफलाइन, तो अभी चल रही है चीजें वगैरह, देखो क्या होता है उसके बारे में। ठीक है, सो बेटा कुछ नहीं है, यही सिंपल टास्क है। जैसे एक टास्क आपके सामने दिखाई दे रहा है, यहाँ ब्लू कलर है, इसका मतलब मैं अपनी बॉडी को टच कर सकता हूँ, हेल्पिंग को टच नहीं कर सकता हूँ। तो मुझे कुछ ना कुछ इस तरीके से सिंबल दिखाई दे रहा है, जैसे यहाँ देखिए हुक दिखाई दे रहा है, तो मुझे की समझ में आ रहा है कि इसमें मुझे अपने बल्ली को मैं इस तरीके से डालूं, बल्ली को इस तरीके से डालूं कि ये बल्ली थोड़ी सी आगे तक निकल जाए, और बल्ली जब आगे निकल जाएगी तो ये बल्ली मूव भी कर सकती है। अब क्या होगा, धीरे धीरे अपन इस बल्ली के ऊपर चढ़ जाएंगे, धीरे धीरे पकड़ के हम यहाँ तक आगे तक जाएंगे। जाने के बाद इसके एक्सट्रीम एंड पर फट्टे को ऐसे रख देंगे, एक पट्टा यहाँ पर मतलब रख देंगे, और यहाँ रखने के बाद इसको मैं कुछ टाई कर दूंगा, यहाँ से रस्सी से बांध दूंगा, और फिर हम ऐसे करके यहाँ तक नॉर्मली आगे तक जा सकते हैं। मेरे दिमाग में कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर्स वगैरह बन रहे हैं। अब आप बोलोगे सर चलो अपन चले, तो लास्ट बंदा कैसे आएगा? भाई लास्ट बंदा आ सकता है। लास्ट बंदा सबसे पहले क्या करेगा? लास्ट बंदा जो आपका होगा, सबसे पहले सारे बंदों को आप यहाँ तक पहुंचा दीजिए। ठीक है, सारे बंदों को आप यहाँ तक पहुंचा दीजिए, एक बंदा जो होगा वो यहीं पर बीच में कहीं ना कहीं खड़ा कर दीजिए। जब 8-10 बंदे आपके यहाँ पहुंच गए, लास्ट बंदा यहाँ है, तो आप 8-10 बंदे इसके फट्टे के जो प्लैंक का जो एंड है, इस एंड के ऊपर खड़े हो जाएंगे सपोर्ट से, और ये लास्ट बंदा पहले फटाफट रस्सी खोलेगा, रस्सी खोलने के बाद इस फट्टे को खींचेगा और आगे तक ले जाएगा, और धीरे धीरे जब ये बंदे यहाँ पर खड़े होंगे तो ये फट्टा कहीं नहीं लेगा, हिलेगा नहीं बिल्कुल भी, और फिर ये लास्ट बंदा भी आ जाएगा, फट्टा उठाकर आप इसे निकल जाओ। एक्साइटिंग चैलेंजेस आपको टास्क मिलेंगे। आप जमीन पर नीचे पैर नहीं रख सकते हो, जमीन पर नीचे पैर आप नहीं रख सकते हो बेटा जी, जमीन पे पैर नहीं रखना, जमीन पे पैर रखा तो पेनल्टी लग जाएगी, आपको फिर से टास्क को स्टार्ट करना पड़ेगा। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं सब, समझ में? सर हमारे सिलेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। डू पीडब्ल्यू फिजिकल ऑफलाइन सेंटर इंटरनेशनल नो, एसएस डिफेंस वाले के लिए नहीं है, पीडब्ल्यू का होगा। ठीक है चलिए, सो बेटा बस यही है आज के क्लास में, इसमें कुछ है नहीं प्रोग्रेसिव क्लास में, और कुछ बताने के लिए आपको सब चीजें पता ही है, तो बस इसके साथ आज के सिंपल से सेशन को एंड करते हैं। सर होल का क्या यूज, आप देखिए उसमें बल्ली जा रही है या नहीं जा रही है? ठीक है सर, वेट गेन कैसे करें? खुश रहो, केले खाओ दबा के, अच्छा खाओ पियो। सर रनिंग कितनी करें? 1-2 किलोमीटर करो, डेढ़ से। हाँ बस यही है, इसमें कुछ है नहीं आप लोग पास में आज, सिंपल सा क्लास था, छोटी सी क्लास, और कुछ है नहीं। आपस में डिस्कशन कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। हेल्पिंग मेटल बली फटा सी होती है बेटा। ठीक है सर, आई सेड वीक है, हाउ टू इंप्रूव, थोड़ा वेजिटेबल खाइए। सर कब तक खुलेगा लखनऊ में? बहुत जल्दी खुल जाएगा बेटा, मोस्ट प्रोबब्ली 1-2 महीने के अंदर, फरवरी के एंड तक खुल जाएगा, फरवरी के एंड तक खुल जाएगा। ठीक है, हेल्पिंग मेटल ग्राउंड पे टच कर सकते हैं, नहीं कर सकते? ठीक है सर, वेट कम कैसे करें, एक्सरसाइज करें, कम खाइए। ठीक है भाई, चलिए क्लियर, चलिए। हाँ हम आप अपने मेंबर्स के ग्रुप में हिंदी में डिस्कशन कर सकते हो, ज्यादा हिंदी मत यूज करेगा, थोड़ी सी इंग्लिश यूज करेगा। ठीक है चलिए, दिल्ली में भी कोई सेंटर नहीं है बेटा। ठीक है चलिए, थैंक यू वेरी मच। हाँ लीव कर सकते हो क्लास। जय जय भारत, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।